नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप एक वीडियो सुनिए। सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी खुशी मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को सिर्फ 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,200 करोड़ रुपयों से भी अधिक सहायता पहुंच चुकी है। 2,200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। सुना आपने क्या कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी? देखा किस तरीके से सरासर झूठ बोल रहे हैं। चलो इनकी बात मान भी ली जाए कि ये सच बोल रहे हैं, तो फिर क्यों पूरे देश की आशा वर्कर बहनें आज सड़कों पे आंदोलन कर रही हैं? इस विषय पे आगे और चर्चा करने से पहले हम जानते हैं कि आशा वर्कर क्या है। आशा वर्कर मतलब एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अर्थात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का इनका काम है और यह काम इनको 3 घंटे तक मैक्सिमम करना होता है और एक हफ्ते में 4 दिन इनको ये सब काम करने हैं। डोर टू डोर जाके सर्वे करने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कहा जाता है और डोर टू डोर सर्वे करने के लिए 1000 की बस्ती में इनको सर्वे करना होता है। और सर्वे किस तरह का करना है, जैसे यदि कोई सगर्भा महिला है तो उसको उसके टीकाकरण कराना और जब तक वो बच्चा नहीं पैदा करती है तब तक उसको हॉस्पिटल में उसका नामकरण कराना, सरकारी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी कराना और बच्चे के पैदा होने के बाद 1.5 महीने का हो बच्चा तब तक उसके टीकाकरण कराए जाने, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह ये जो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जो 5 टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों के लिए भी लगवाने के लिए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके ये देखना कि कोई बीमार तो नहीं है, यदि बीमार है तो उसे दवाइयाँ देना। इसके साथ ही यदि कोई जैसे टीबी का मरीज है, एड्स का मरीज है, इस तरह का कोई भी मरीज हो तो उसकी भी एक डेटा बना के उसकी रिपोर्ट तैयार करना और सरकार में उस रिपोर्ट को भेजना। और इस तरह के तमाम जो भी कोई स्वास्थ्य से लगते काम हैं, वह सब काम करने की जवाबदारियां इन हेल्थ वर्कर्स को दी गई हैं, इन आशा वर्कर्स को दी गई हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ कागजी बातें हैं, पर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
मैं देश के दूसरे राज्यों के बारे में तो नहीं बात करूंगी, परंतु क्योंकि मैं खुद गुजरात की हूं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वह भी गुजरात के हैं, इसीलिए उनकी बातों में कितनी सच्चाइयां हैं उसको मैं देश के सामने रखना चाहती हूँ, आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो इनके नियम है, नियम के अनुसार इन्हें 1000 की बस्ती का सर्वे करना है, परंतु गुजरात में एक आशा वर्कर को 2000 की बस्ती का सर्वे करने का काम दिया गया है। दूसरा, ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ 3 घंटे काम करना है, परंतु गुजरात में 3 घंटे नहीं परंतु 7 से 8 घंटे ये आशा बहन वर्कर काम करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इनको ये कहा जाता है कि आप लोगों को डोर टू डोर जाके रिपोर्ट तैयार करनी है, पर गुजरात में जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसको उन्हें अपने मोबाइल में डेटा के तौर पे सेव करना है। अब मोबाइल का इंटरनेट का पैसा तो ये देते नहीं है, ना ही इन्होंने इनको स्मार्टफोन दे रखे हैं, फिर ये किस तरीके से मोबाइल में डेटा को कलेक्ट करेंगी, ये भी एक प्रश्न है। और साथ में जो इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह प्रोत्साहन राशि भी इतनी कम है कि उससे एक आशा वर्कर का कुछ गुजारा नहीं होता है। जैसे कि अगर इन्हें एक महिला की प्रसूति कराने से लेकर जो हॉस्पिटल में दाखिल कराने के बाद से 1.5 महीने के बाद जो राशि दी जाती है वह सिर्फ 250 रुपए की राशि दी जाती है। और इसी तरीके से यदि इनको अगर पोलियो के लिए 1 दिन रुकना पड़ता है तो सिर्फ 100 रुपये दिया जाता है। और बच्चे जो मिजल्स के या जो 5 टीकाकरण दिए जाते हैं बच्चों को, उसके लिए भी उनको सिर्फ 100 रुपये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि एक महिला जो एक आशा वर्कर है उसको 1 दिन का सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 20 रुपए मतलब क्या, 1 दिन की दिहाड़ी भी नहीं होती है 20 दिन की। एक मजदूर भी कितना पैसा कमाता है 1 दिन का, वो आप सब जानते हैं। तो साथियों, इस तरीके से गुजरात में आशा वर्करों का शोषण हो रहा है। और इतना ही नहीं, आशा वर्करों से इतना काम कराया जाता है कि वह बेचारे ना अपना घर की रहती है ना घाट की रहती है, और उनका परिवार सब दुखी और परेशान हो गया है। आज इसी वजह से गुजरात में पिछले कई दिनों से आशा वर्कर बहनें जो है वो आंदोलन कर रही हैं, सड़क पे उतर आई हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। पर मजाल है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि इनके कान में जूं तक रेंग जाए, कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे आप कितना भी आंदोलन करें या कुछ भी करें, इनका कोई असर नहीं पड़ता है। अभी आपने देखा क्या कहा वीडियो में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने क्या कहा, 2200 करोड़ कम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 2200 करोड़ कम नहीं होते हैं, पर कहाँ खर्च किए, किधर खर्च किए? गुजरात में तो कहीं नहीं दिखता। 2200 करोड़ अगर आपने खर्च किए होते तो कम से कम हमारे गुजरात की जो आशा बहन वर्कर है उनकी ये दशा तो नहीं होती, उनको सड़कों पे आंदोलन करने के लिए घर से बाहर तो नहीं निकलना पड़ता। हमारी आशा बहन वर्करों को छुट्टी के नाम पे कभी भी बुला लिया जाता है, दी ही नहीं जाती है, इवन संडे को भी बुला लिया जाता है। और तो और इस बार जो स्थानीय स्वराज की चुनाव हुए गुजरात के अंदर, उन स्थानीय चुनाव में भी आशा वर्करों को कोरोना के नाम पे ड्यूटी दी गई, उनको सैनिटाइजर पकड़ा दिया गया और सुबह 6:30 बजे उन्हें पोलिंग बूथ पे बुला लिया गया और शाम के 6 बजे तक उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी थी। अर्थात गुजरात सरकार ने आशा बहन वर्करों का जो राइट ऑफ वोट होता है वो राइट ऑफ वोट भी छीन लिया और इलेक्शन के दिन आशा वर्करों को इलेक्शन में अपना वोट डालने भी जाने नहीं दिया। इस तरीके से यहाँ पे गुजरात में आशा बहन वर्करों का शोषण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। एक भिखारी की तरह आशा बहन वर्करों को ट्रीट किया जाता है। 20 रुपए दे के आप ऐसा समझते जैसे रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं ना, इसी तरह से एक रोटी का टुकड़ा आशा बहन वर्करों के लिए फेंक देती है ये गुजरात की सरकार। ये शोषणकारी, ये दमनकारी, ये फांसीवादी, ये निकम्मी सरकार आशा बहन वर्करों का शोषण कर रही है।
अब आशा बहन वर्करों की मांग क्या है उसके बारे में भी जरा हम समझ लें। आशा बहन क्या चाहती हैं? वो इतना चाहती हैं कि उनको मानदेय वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, और जो 7वां वेतन आयोग के जो उन्होंने निर्धारित किया है उसके अनुसार उनको 18,000 का वेतन दिया जाए। उनको वर्ग 4 की सुविधा दी जाए, उसकी कैटेगरी में रखा जाए, सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में रखा जाए, और उन्हें एक ड्रेस कोड दिया जाए, उन्हें अपने आई कार्ड दिया जाए। इस तरह की जो एक मूलभूत उनकी जो मांगे हैं, जो बहुत ही जायज़ मांगे हैं, वही आशाबेन वर्कर अभी चाहती हैं, और इसीलिए आशाबेन वर्कर अपने आंदोलन कर रही हैं। और इस आंदोलन में हम सब उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि हम सब बहनें हैं और हमें एक बहन को दूसरी बहन की बात को समझनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि हम सब बहनों को उनकी साथ देना चाहिए। और यहाँ पर अब चुनाव आने वाले हैं, आशा बहनों के लिए एक मौका है। यदि वो चाहें तो ये 20 साल पुरानी निकम्मी, निष्ठुर, निर्दयी और बेशरम सरकार को पलट के रख दे, और इस सरकार को पलट के बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। इनको अब इनकी औकात दिखाने की जरूरत है। मैं कहती हूँ बदलो 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 ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार को बदलनी होगी। अब ये निकम्मी सरकार हो गई है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और यदि गुजरात में 40,000 आशा वर्कर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 40,000 आशा वर्कर की कितनी बड़ी ताकत है। इस आशा वर्करों को अपनी ताकत इस चुनाव में दिखानी चाहिए, दिखानी पड़ेगी, और तभी उनका कुछ हो सकता है, और उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुधर सकता है। इसके साथ ही मैं फिर कहूंगी कि ये निकम्मी सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो नाग की तरह आज गुजरात में फन फैलाए बैठी है पिछले 20 साल से, इस सरकार को बदलिए और अपने आप को इस सरकार से आज़ाद कीजिए। अपने हक के लिए आज़ाद कीजिए, अपने बच्चों के लिए आज़ाद कीजिए, अपने परिवार के लिए आज़ाद कीजिए। मैं आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुलामों को गुलामी की पहचान करा दो, अपना रास्ता वो खुद तय कर लेंगे। बस बाबा साहेब के ये शब्द हैं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो, अपनी आवाज़, अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मिशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।